अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ और क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 5.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। सवाल नंबर 1 है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो ये जो डाटा दिया हुआ है इसमें हमने मीन फाइंड करना है। मीन क्या है? एवरेज आर मीन। मीन को हम एवरेज भी पढ़ते हैं। सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। मीन इसको एक्स बार से जाहिर करते हैं। ठीक है, एक्स बार इज अ सिंबल फॉर मीन। ठीक है, ये जो सिग्मा एक्स ओवर एन है ना, सिग्मा इज अ सिंबल यूज फॉर सम। इट इज रीड एज सिग्मा आर समिशन। इसको सिग्मा भी पढ़ते हैं और समिशन भी पढ़ सकते हैं। तो ये इसका फार्मूला है। इसको आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 5.3 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। 42 40 47 35 41 50 55 30 32 45 ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं। इनका हमने मीन फाइंड करना है। वैल्यूज को लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है मीन का? मीन इसको हम एक्स बार से जाहिर करते हैं। ठीक है, एक्स बार इक्वल है समीशन एक्स ओवर एन। समीशन एक्स क्या है? इन सब वैल्यूज का सम। इन सब वैल्यूज को सम कर लेंगे। एक्स बार 42 प्लस 40 प्लस 47 प्लस 35 प्लस 41 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 30 32 45। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ वैल्यूज कितना है? 10। एक्स बार इन सब को ऐड करके 10 पे डिवाइड कर देंगे। इन सब को ऐड करने से क्या आ गया? 417। 10 पे डिवाइड कर देंगे। एक्स बार इक्वल आ जाएगा 41.7। तो ये मीन आ गया। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। 25 29 12 15 31 36 38 40 30। तो ये डाटा दिया हुआ, इसका हमने मीन फाइंड करना है। तो मीन का फार्मूला लिख लेते हैं। मीन एक्स बार। ठीक है, मीन को हम एक्स बार से जाहिर करते हैं। समीशन एक्स ओवर एन। समीशन एक्स का मतलब क्या है? इन सब वैल्यूज को हमने ऐड करना है, सम करना है। एक्स बार इन सब को ऐड कर लेंगे। एन कितना है? नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ वैल्यूज 9। इन सब को ऐड करके 9 पे डिवाइड कर देंगे। इन सब को ऐड करने से 256 आ गया। 9 पे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से आ गया 28.44।
तो ये इसका मीन आ गया। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, 56, 71, 78, 67, 76, 62, 56, 77, 76, 63। ये जो डाटा दिया हुआ है इसका हमने मीन फाइंड करना है। मीन का फार्मूला लिख लेते हैं। मीन एक्स बार इक्वल है सिग्मा एक्स ओवर एन। एक्स बार इक्वल है, इन सब वैल्यूज को ऐड करके नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देंगे। इन सब को ऐड कर लेते हैं। नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हैं? 10। एक्स बार इन सब को ऐड करके 10 पे डिवाइड कर देंगे। ये आ गया 682। 10 पे डिवाइड कर देंगे। 10 पे इसको डिवाइड किया, ये आ गया 68.2। तो ये इसका मीन आ गया। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कंपेयर मीन, मीडियन एंड मोड। तो मीन, मीडियन और मोड को हमने कंपेयर करना है। एंड आल्सो टेल द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गिवन डाटा। तो हमने ये जो डाटा दिया हुआ है इसकी शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बतानी है। डिस्ट्रीब्यूशन की शेप। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कंपैरिजन ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन और मोड का हमने कंपैरिजन पढ़ना है। बाय कंपेयरिंग मीन, मीडियन एंड मोड वी कैन फाइंड आउट द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है। इफ द वैल्यूज ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड डिफर देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड और असिमेट्रिक। अगर मीन, मीडियन और मोड की वैल्यूज मुख्तलिफ हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? स्क्यूड या असिमेट्रिक। ठीक है। इफ द वैल्यूज ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड आर इक्वल, अगर मीन, मीडियन और मोड की वैल्यूज इक्वल हैं देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है। अगर मुख्तलिफ हैं तो फिर क्या होगी? स्क्यूड या असिमेट्रिक। अगर मीन मीडियन से छोटा है और मीडियन मोड से छोटा है तो फिर क्या है? नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अगर मीन ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन ग्रेटर देन मोड, तो फिर कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है? पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अगर मीन, मीडियन और मोड इक्वल हैं तीनों तो फिर क्या है? सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इसकी शेप है। तो ये इसकी शेप्स भी हमने ड्रा करनी है। पार्ट 1 20, 25, 21, 24, 22, 18, 32, 20। तो ये डाटा दिया हुआ है, इसका हमने मीन, मीडियन और मोड पहले फाइंड करना है। उसके बाद शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बतानी है। बीस, 25, 21, 24, 22, 18, 32, 20। तो ये डाटा दिया हुआ है, पहले इसका मीन फाइंड करते हैं। मीन क्या है? एक्स बार समेशन एक्स ओवर एन। ये जो वैल्यूज दी हुई हैं सबसे पहले इनको ऐड करके नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देंगे। 24, 22, 18, 32, 20। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ वैल्यूज 8 हैं। तो इन सब को ऐड करके 8 पे डिवाइड कर देंगे।
तो ये आ गया 182, इसको ऐड करने से 182 आ गया, डिवाइड बाय 8 x बार, तो ये आ गया 22.75। तो ये इसका मीन आ गया। अब हमने मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने के लिए डाटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो डाटा दिया हुआ है सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे पहले छोटी वैल्यू 18, ठीक है। फिर ये 20 दो बार आया ना, इसको दो बार लिख लेंगे, 20 20 18 20 20। फिर इसके बाद 21 22 24, इसके बाद 25, फिर 32। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यूज है ना। इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ठीक है। अब ये देखें नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 8। हेयर द नंबर ऑफ टर्म्स इज 8। इवन है ना नंबर ऑफ वैल्यूज, सो द मीडियन मीन ऑफ टू मिडल टर्म्स मिडल टर्म्स कौन सी हैं इनमें से, तो ये 8 है ना, तो 3 इधर से छोड़ दें, 3 इधर से, तो ये 21 और 22 दो मिडल टर्म्स हैं, ठीक है। मीडियन ये कितनी बनती है, ये 4th है, ये 5th है। 1 2 3 4 5, 4th एंड 5th। 4th टर्म प्लस 5th टर्म ओवर 2 पे डिवाइड कर देंगे। 4th कौन सी है, 21। 5th टर्म कौन सी है, 22। इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। 21 और 22 को ऐड करेंगे, 1 + 2 3, 2 + 2 4, 43/2। ये आ गया 21.5। ये इसका मीडियन आ गया। इसके बाद हम इसका मोड फाइंड करेंगे। डाटा का मोड फाइंड करते हैं। मोड देखें, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आई है डाटा में वो इसका मोड होगी। ये देखें 18 20 20, 20 दो बार आया ना डाटा में, तो 20 इसका मोड होगा, ठीक है। तो अभी ये देखें मीन क्या है, मीन मीडियन मोड लिख लेते हैं। मीन कितना है, 22.75। मीडियन हमने ये फाइंड किया है 21.5 और मोड है 20। ये देखें मीन मीडियन मोड आ गया। अब ये देखें मीन सबसे बड़ा है 22.75, मीडियन उससे छोटा है 21.5 और मोड सबसे छोटा है 20। तो ये देखें मीन ग्रेटर देन है मीडियन से और मीडियन ग्रेटर देन है मोड। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है। तो ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है,
ये देखें मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड, तो ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन आई है ना, तो ये है पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी हम शेप को भी ड्रा कर लेंगे ऐसे, ठीक है। इधर सबसे बड़ा क्या है, मीन, मीन इसमें सबसे बड़ा है। इसके बाद मीडियन उससे छोटा है, और मोड सबसे छोटा है। ये देखें मीन सबसे बड़ा, इसके बाद मीडियन, इसके बाद मोड। तो ये हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन लिख दी, पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, 9, 13, 9, 19, 21, 15, 30, 35, 91। इसको सॉल्व करते हैं कि इसकी कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। सबसे पहले हम मीन, मीडियन और मोड को कंपेयर करेंगे, फिर इसकी शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। सबसे पहले मीन फाइंड करते हैं, एक्स बार सिग्मा एक्स ओवर एन, एक्स बार समीशन एक्स 9 + 13, इन सबको ऐड कर लेंगे। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन सबको ऐड करके 9 पे डिवाइड कर देंगे। ये आ गया 242 डिवाइड 9, 26 डेसिमल। ये हमने डेसिमल के बाद एक डिजिट लिखना है, तो ये चूंकि 8 है, तो 8 से अगला नंबर क्या है, 8 है। तो ये अगला नंबर जो 8 है ये 5 से ग्रेटर है, इसलिए पिछले नंबर में हम 1 ऐड कर देंगे। तो 8 में 1 ऐड किया तो ये आ गया 9। तो ये 26 डेसिमल 9 आ गया मीन इसका। अब इसका मीडियन फाइंड करेंगे। मीडियन, अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ये जो डाटा है ना, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। 9, 9, 9 सबसे छोटा है ना, 9 2 बार आया है, इसको 2 बार लिख लेंगे। इसके बाद 13, 15, इसके बाद 21, सॉरी 19 भी लिखना था, 19 यहाँ दरमियान में लिख लें। 19, 21, 30, 35, 91। तो ये डाटा हमने अरेंज कर दिया। ये देखें नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नंबर ऑफ वैल्यूज 9 है। सिंस द नंबर ऑफ वैल्यूज इज 9, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 9। नाइन चूंकि ओड है, ठीक है, ओड ओड नंबर है ना। द मिडल टर्म इज मीडियन, मिडल टर्म इसकी मीडियन होगी। मिडल मोस्ट टर्म लिख लेंगे, द मोस्ट मिडल टर्म,
मोस्ट मिडिल टर्म इज मीडियन। तो मिडिल टर्म कौन सी बनती है? 9 है तो पहले 4 छोड़ देंगे और लास्ट वाले 4 छोड़ देंगे नंबर। तो मिडिल मोस्ट टर्म क्या है? 19। तो 19 इसका क्या है? मीडियन है। इसको आगे सॉल्व भी करेंगे। ये देखें, मीडियन n+1/2 टर्म, n क्या है? 9 नंबर ऑफ वैल्यूज +1। 9 जमा 1 10, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे 5 आएगा। फिफ्थ टर्म आ गई मीडियन। मीडियन क्या है? फिफ्थ टर्म क्या है? 19। मीडियन 19 आ गया। फिफ्थ टर्म देखें, फिफ्थ टर्म ये है ना, 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म ये 19 आ गई। तो ये इसका मीडियन आ गया। मोड अब देखते हैं। मोड क्या है? जो वैल्यू डाटा में सबसे ज्यादा बार आए उसे हम मोड कहते हैं। ठीक है, ये देखें 9 9 2 दफा आया ना डाटा में, तो ये इसका मोड होगा। तो मोड क्या आ गया? 9। तो लिखते हैं मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड। मीन कितना है? 26.9, 26.9। मीडियन इसका आ गया 19 और मोड आ गया 9। अब ये देखें, मीन ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन ग्रेटर देन मोड। तो मीन सबसे बड़ा है और उसके बाद मीडियन छोटा है और उससे छोटा मोड। तो ये देखें कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। ये देखें सबसे बड़ा मीन, फिर मीडियन, फिर मोड। तो ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है? तो ये है पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी हमने शेप भी ड्रा करनी है। सबसे बड़ा है मीन, उससे छोटा मीडियन, उससे छोटा है मोड। So the distribution is positive skewed। तो यही हमने फाइंड करना था। ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। 24 80 50 55 60 68 79 80 80 95। तो ये डाटा दिया हुआ है, इसका हमने पहले मीन फाइंड करना है, फिर मीडियन, फिर मोड, उसके बाद शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन भी बतानी है। 24 80 50 55 66 68 79 80 80 95। मीन फाइंड करेंगे सबसे पहले इसका। समेशन x ओवर n। सबसे पहले डाटा को ऐड कर लेंगे।
नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको ऐड करके 10 पे डिवाइड कर देंगे। ये आ गया 677। इसको 10 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 67.7 एक्स बार। मीन कितना आ गया 67.7। अब हमने इसका मीडियन फाइंड करना है। मीडियन अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। डेटा को हमने पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले आएगा 24, फिर आएगा 50, फिर आएगा 55, फिर आएगा 60, 68, 79, 83 टाइम है, 3 दफ़ा 80 लिख लेंगे, फिर उसके बाद 95। तो ये डाटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Here the number of terms is 10। even है ना, even number, so the median is the mean of two middle terms। मिडल टर्म्स कौन सी हैं ये पहले देखें। टू मिडल टर्म्स कौन सी हैं, मीन ऑफ टू मिडल टर्म्स हमने फाइंड करना है। तो ये 10 है ना, पहली 4 ये, फिर उसके बाद लास्ट वाली 4 छोड़ दें, तो ये मिडल टर्म ये हैं 68 और 79। मीडियन तो ये है फिफ्थ टर्म, ये है सिक्स्थ टर्म। फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म डिवाइड बाय 2। फिफ्थ टर्म सिक्स्थ टर्म, तो ये फिफ्थ टर्म क्या है 68, सिक्स्थ टर्म 79 डिवाइड बाय 2। 68 प्लस 79 इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 147 डिवाइड 2 पे कर देंगे तो ये आएगा 73.5। इसका मीडियन आ गया। मोड क्या होगा इसका, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आई है डाटा में वो उसका मोड होगी। ये देखें 80 80 80 83 टाइम आया डाटा में, तो ये इसका मोड है 80। इसके बाद मीन, मीडियन और मोड को एक दफ़ा लिख लेते हैं। मीन, मीडियन, मोड। मीन आया है 67.7, मीडियन 73.5, मोड है 80। तो ये देखें मीन सबसे छोटा है 67.7, ये मीडियन से छोटा है, ठीक है, और मीडियन मोड से छोटा है। तो लिखेंगे मीन लेस देन मीडियन, मीडियन लेस देन मोड। तो डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बना लेते हैं। ये सबसे ग्रेटर क्या है मोड, इससे छोटा मीडियन, इससे छोटा क्या है मीन,
मीन सबसे छोटा है। ये देखें, ये वाली शेप है डिस्ट्रीब्यूशन की, ये वाली। मीन लेस देन मीडियन, मीडियन लेस देन मोड। तो ये क्या है? नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यही हमने सॉल्व करना था। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। 6 ये सारा डाटा जो है इसमें 6 ही है। ये कितने टाइम है? तो ये 13 टाइम है। पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 2। 1 2 10 11 12 13। मीन पहले इसका फाइंड करेंगे। एक्स बार समेशन एक्स ओवर एन। ये जो डाटा है इसको पहले ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डिवाइड बाय 13। तो ये 13 वैल्यूज है ना, तो 13 पे डिवाइड कर देंगे। इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 78। 78 को 13 पे डिवाइड करेंगे तो ये 6 आएगा। तो मीन इसका क्या आ गया? 6 है। अब मीडियन फाइंड करेंगे। मीडियन तो ये बड़ी छोटी वैल्यू का इसमें कोई तल्लक नहीं है। ये सारी 6 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। Here the number of terms is 13। ये और नंबर है ना 13। So the median is the middle most term। जो मिडल मोस्ट टर्म होगी ना वो इसका मीडियन होगी। मिडल मोस्ट टर्म पहले 6 ये छोड़ दें, 2 3 4 5 6 ये लास्ट वाली 6 छोड़ दें। 6 1 3 4 5 6। ये जो मिडल मोस्ट टर्म है ये इसका मीडियन है, ठीक है। या इसका फार्मूला भी हम लिख सकते हैं। ये देखें, मीडियन n+1 ओवर 2। n कितना है? 13 + 1 ओवर 2। 13 + 1 14। 14 को 2 पे डिवाइड किया 7। 7th टर्म। तो ये इसका मीडियन आ गया। मीडियन कौन सी है? 7th वैल्यू। 1 2 3 4 5 6 7। ये 6 आ गया। तो 6 इसका क्या है? मीडियन। अब मोड लिखेंगे। तो जो डाटा में सबसे ज्यादा बार वैल्यू आए वो क्या कहलाती है? मोड। तो ये सबसे ज्यादा बार वैल्यू क्या आई है? 6 है, क्योंकि इसमें ओनली 6 ही है। तो 6 इसका मोड होगा। तो ये देखें, मीन, मीडियन, मोड। तो ये सारा 6 ही है। 6 6 6 है। मीडियन भी 6 है, मोड भी 6 है और मीन भी 6 है। तो ये सारे इक्वल हैं। मीन इक्वल मीडियन इक्वल मोड।
तो ये तीनों इक्वल हैं। तो जब तीनों इक्वल हों तो क्या कहलाते हैं? सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। मीन, मीडियन, मोड इक्वल है ना तीनों, तो ये क्या है? सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसको लिखेंगे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है? मीन, मीडियन, मोड बराबर है ना सारे? मीन, मीडियन, मोड ये तीनों बराबर हैं। 50% इधर है, 50% इधर, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। फाइंड एवरेज ऑफ द गिवन डाटा बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें हमने मीन, मीडियन और मोड को फाइंड करना है यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पार्ट 1 10, 15, 7, 8, 11, 12, 5, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 8, 7, 6, 5, 4, 9। तो इसमें हमने ये फाइंड करना है कि ये मीन फाइंड करेंगे, मीडियन फाइंड करेंगे या मोड। अब ये देखें, इसमें एक्सट्रीम वैल्यू नहीं है, यानी कि सेम वैल्यूज हैं, इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। जैसे ये देखें 5, 4, 9, 6, 3, 9, 45, ये 45 एक्सट्रीम वैल्यू है ना, तो इसमें हम मीन फाइंड नहीं कर सकते। ये पार्ट 2 में इसमें हम मीडियन फाइंड करेंगे। इसमें देखें ये पार्ट 1 में इसमें एक्सट्रीम वैल्यू नहीं है, यानी कि ये इसमें कोई बड़ी वैल्यू नहीं है या छोटी वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसमें सेम ही वैल्यू है, इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। तो इसका मीन फाइंड करेंगे और पार्ट 2 में हम मीडियन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 पार्ट 1। डाटा को लिख लेते हैं 10, 15, 7, 8, 11, 12, 5, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 8, 7, 6, 5, 4, 9, 6, 5, 4, 9। ये डाटा हमने लिख लिया। इसका मीन फाइंड करेंगे। मीन कैसे आता है? एक्स बार इक्वल सिग्मा एक्स ओवर एन, समीशन एक्स। इन सबको ऐड कर लेंगे। 10, 15, 7, 8, 11, 12, 5, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 8, 7, 6, 5, 4, 9। ये टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं? ये टोटल 20 वैल्यूज़ हैं, तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक्स बार, इसको ऐड करके 20 पे डिवाइड कर देंगे। इनको ऐड करने से आ गया 165, इसको 20 पे डिवाइड कर देंगे, ये आ गया 8.25। तो ये इसका मीन आ गया, तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। 5, 4, 9, 6, 3, 9, 45। अब ये देखें 45 जो है ये एक्सट्रीम वैल्यू आ गई है, तो इसमें हमने मीडियन फाइंड करना है। ये देखें, ये जो एग्जांपल दी हुई है 1, 2, 2, 3, 4, 5, 25, तो ये एक्सट्रीम वैल्यू आ गई है। इन सच सिचुएशन median is better measured because 25 is much greater than other values, and because of 25 the mean has come out 6, which is away from the other values.
सो इट इज़ बेटर टू टेक मीडियन। तो जब भी एक एक्सट्रीम वैल्यू आ जाए ना उसमें से, तो उसका मीडियन लेना बेहतर होता है, ठीक है। तो इसमें भी हमने मीडियन फाइंड करना है। पार्ट 2 5 4 9 6 3 9 45। अब ये देखें, ये एक्सट्रीम वैल्यू आ गई है, तो जब ये एक्सट्रीम वैल्यू आए तो फिर उसमें हमने मीडियन फाइंड करना होता है। मीडियन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज कर देंगे। सबसे छोटी वैल्यू 3, उससे बड़ी वैल्यू 4 5 6 9 9 45। तो ये देखें नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू है ना। तो 7 क्या है, ऑड नंबर। तो ये ऑड नंबर में हम क्या करते हैं, मिडिल मोस्ट वैल्यू जो होती है ना वो उसका मीडियन होती है। Here the number of terms is odd। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 7। सो द मीडियन विल बी द मिडल मोस्ट टर्म। द मीडियन विल बी द मिडल मोस्ट टर्म। तो इसमें मिडल टर्म क्या है, 6 है। ये 3 वैल्यूज पहले हमने छोड़ दी और 3 लास्ट वाले छोड़ दी, तो ये मिडल टर्म आ गई 6, मोस्ट मिडल टर्म। तो ये मीडियन आ जाएगा 6, मीडियन इक्वल 6 है। तो ये इसका मीडियन आ गया। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। इन अ क्लास 40 स्टूडेंट्स हैव ब्लैक आइज एंड 50 स्टूडेंट्स हैव ब्राउन आइज। तो 40 स्टूडेंट्स की ब्लैक आइज हैं और 50 स्टूडेंट्स की ब्राउन आइज हैं। तो हमने इसमें ना ही हम इसमें मीन फाइंड कर सकते हैं ना ही मीडियन, तो इसका हम मोड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इस किस्म के डाटा में हम मोड फाइंड करते हैं। तो मोड इसका क्या होगा, पार्ट 3 में 50 स्टूडेंट्स, क्योंकि ये देखें ये 40 है, 40 स्टूडेंट, ये 50 स्टूडेंट, तो 50 स्टूडेंट्स क्या आएगा, इसका मोड आएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द मीन mass of 10 sacks of rice is 50.25 kilogram. The masses of 9 sacks of rice in kilogram are। ये मीन मैस दिया गया है 10 चावलों की बोरियों का, 50.25 किलोग्राम, ठीक है। मीन मैस दिया गया है 10 चावलों की बोरियों का 50.25 किलोग्राम। मैसेज ऑफ 9 सैक्स ऑफ राइस है, 9 चावलों की बोरियों के मैसेज ये दिए हुए हैं किलोग्राम में। 49.5, 55.75, 50.5, 51.75, 48.25, 47.5, 54.23, 55.26, 53.25। What is the mass of 10th sack? Also find median and mode। तो ये देखें इसमें हमने 10th sack फाइंड करना है।
और वो फाइंड करने के बाद हमने मीडियन और मोड भी फाइंड करना है। 9 चावलों की बोरियों को ये मैस दिया हुआ है, तो 10वीं चावल की बोरी का हमने मैस फाइंड करना है। इसके अलावा हमने मीडियन और मोड भी फाइंड करना है। मैसेज लिख लेते हैं चावलों की बोरियों का। सैक्स ऑफ राइस, चावलों की बोरियां 49.5, 55.75, 50.5, 51.75, 48.25, 47.5, 54.23, 55.26, 53.25, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 चावलों की बोरियों के मैसेज दिए हुए हैं, तो हमने 10वीं चावल की बोरी का मैस फाइंड करना है। तो 10वीं चावल की बोरी का मैस हम एक्स लेट कर लेते हैं। लेट द मैस ऑफ 10th sack ऑफ राइस। 10वीं चावल की बोरी का जो मैस है वो क्या है, एक्स। ये एक्स क्या है, किलोग्राम में। तो इसका फार्मूला क्या है, मीन इक्वल सिग्मा एक्स ओवर एन। मीन हमारे पास कितना है, मीन है 50.25 किलोग्राम, तो मीन यहाँ पे लिख लेंगे 50.25 किलोग्राम। समीशन एक्स, समीशन एक्स में हमने क्या करना है, इन सब को ऐड करना है। ये सब को ऐड कर देंगे। 49.5 प्लस 55.75, 50.5, 51.75, 48.25, 47.5, 54.23। इसको नीचे लिख लें लाइन लगाकर। प्लस 54.23 प्लस 55.26 प्लस 53.25 प्लस एक्स, ये 10वीं बोरी का मास। तो ये टोटल कितनी है, 10 बोरियां हैं चावलों की, तो 10 पे डिवाइड कर देंगे। एन क्या है 10, 50.25, इन सब को ऐड कर लेंगे। 49.5 प्लस 55.75 प्लस 50.5 प्लस 51.75 प्लस 48.25 प्लस 47.5 प्लस 54.23 प्लस 55.26 प्लस 53.25, यह आ गया 465.99 प्लस एक्स। एक्स को हम इसमें ऐड नहीं कर सकते, यह 465.99 प्लस एक्स ओवर में आ गया 10। ठीक है, ये देखें 10 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 50.25 मल्टीप्लाई, ये 10 इधर डिवाइड हो, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। 465.99 प्लस एक्स, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। 50.25 मल्टीप्लाई 10, ये आ गया 502.5। 465.99 प्लस एक्स, ये इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो गया। 502.5 माइनस 465.99 इक्वल एक्स है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 36.51 इक्वल एक्स। ये एक्स को हम इस साइड पे लिख लेंगे, 36.51 को इस साइड पे, किलोग्राम। तो यही हमने फाइंड करना था, मैस ऑफ
10th sack of rice, 36.51 किलोग्राम। तो ये हमने 10वीं चावल की बोरी का मैथ फाइंड कर लिया, 36.51 किलोग्राम। अब ये जो डाटा आया इसका हमने मीडियन और मोड फाइंड करना है, तो इसका मीडियन और मोड फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले ये डाटा लिखेंगे, इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे मीडियन फाइंड करने के लिए। मीडियन अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। डाटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले ये देखें, ये भी 36.51 इसमें आना है ना, ठीक है। तो इसको पहले लिख लेंगे क्योंकि ये सबसे छोटी वैल्यू है 36.51। इसके बाद 47.5, इसके बाद 48.25, 49.5, 50.5, 51.75, 53.25, 54.23, इसके बाद 55.26, 55.75। तो ये डाटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो ये टोटल नंबर 10 हैं। तो ये 10 क्या है, एक इवन नंबर है। Here the number of terms is even. 10 क्या है, एक इवन नंबर है। सो द मीडियन विल बी the mean of the most middle terms। मोस्ट मिडल टर्म्स कौन सी हैं? द टू मोस्ट मिडल टर्म्स। ये 4 पहले ये छोड़ दें, लास्ट वाली 4 छोड़ दें। 1 2 3 4, 4 ये लास्ट वाली 4, ये 2 2 4, ये 2 मिडल मोस्ट टर्म ये आती हैं 50.5, 51.75। तो इन दोनों का हमने मीन फाइंड करना है। तो जो मीन होगा वो उसका क्या होगा, मीडियन। मीडियन इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 50.5 प्लस 51.75 डिवाइड 2 पे कर देंगे। 50.5 प्लस 51.75 ये आ गया 102.25 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 51.125। ये इसका मीडियन आ गया। मोड क्या होगा? मोड हम उसे कहते हैं जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार डाटा में आए, वो मोड कहलाती है। तो एक भी वैल्यू डाटा में एक से ज़्यादा बार नहीं आई तो इसका मोड नहीं है, तो लिखेंगे नो मोड, इसका मोड नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। द एवरेज हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज 5.3 फीट। द हाइट ऑफ 14 स्टूडेंट्स इन फीट आर। 15 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट कितनी है? 5.3 फीट। 14 स्टूडेंट्स की हाइट ये दी हुई हैं, यानी कि ये 15 स्टूडेंट्स का मीन दिया हुआ है 5.3 फीट।
तो 14 स्टूडेंट्स के हाइट ये दी हुई है, तो हमने फाइंड द हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट, तो हमने 15वें स्टूडेंट्स की हाइट फाइंड करनी है। आल्सो फाइंड मीडियन एंड मोड, तो इसका मीडियन और मोड भी फाइंड करना है। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है सेम। क्वेश्चन नंबर 5, मीन यानी कि एवरेज 5.3 फीट। हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट्स को हम फर्ज कर लेते हैं। लेट हाइट ऑफ 15th स्टूडेंट इक्वल x। 15वें स्टूडेंट की हाइट को हमने x लेट कर लिया। द हाइट ऑफ 14 स्टूडेंट्स इन फिट, फिट में दी होंगी 4.8, 5.2, 5.1, 4.7, 4.5, 5.2, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 4.8, 4.9, 4.5, 4.6। ये 14 स्टूडेंट्स की हाइट दी हुई है फिट में, तो हमने हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट फाइंड करनी है। तो इसका मीन पहले ही दिया हुआ है 5.3 फीट। तो फार्मूला क्या है मीन का? मीन इक्वल सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा एक्स मीन कितना है 5.3 फीट, मीन यहाँ पे लिखेंगे 5.3 इक्वल समीशन एक्स, इन सबको ऐड कर लेंगे। एक्स पहले ही दिया हुआ, इसको हम वाई फर्ज कर लेते हैं हाइट को, ठीक है। 4.8 प्लस 5.2, 5.1, 4.7, 4.5, 5.2, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 4.8, ये इसको नीचे लिख लेते हैं 4.8, 4.9, 4.5, 4.6। ये कितने स्टूडेंट हैं टोटल 14, और ये हमने लेट जो किया है y 15वें स्टूडेंट को, इसको y लेट किया है, तो y ये आ गया 15 पे डिवाइड कर देंगे क्योंकि 15 स्टूडेंट है ना। इन सब को ऐड कर लेंगे, इन सब को ऐड करने से आ गया 70.7। 5.3 70.7 प्लस y ओवर में 15। ये देखें 15 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। 5.3 मल्टीप्लाई 15, 70.7 प्लस y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5.3 मल्टीप्लाई 15, 79.5, 70.7 प्लस y, ये इधर आके माइनस हो गया 70.7 इक्वल y, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस 70.7, ये आ गया 8.8, y इक्वल आ गया 8.8 फिट। तो ये हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट आ गई। हाइट ऑफ 15th स्टूडेंट, हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट है 8.8 फीट। इसके बाद ये जो डाटा है इसका हमने मीडियन और मोड फाइंड करना है, तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। मीडियन, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर।
डाटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये देखें, ये 14 स्टूडेंट्स की हाइट ये दी हुई है और 15 स्टूडेंट की हाइट ये 8.8। तो इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले आएगा 4.5, फिर 4.5, क्योंकि 4.5 2 टाइम्स है। इसके बाद 4.6, 4.7, 4.8, 4.8, 4.8 2 टाइम्स है। इसके बाद 4.9, 5.1, 5.2, 5.2 2 टाइम्स है। 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 8.8। तो ये डाटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। नंबर ऑफ डाटा क्या है? ओड है। The number of data is odd, so the median will be the middlemost term. So the median will be the middlemost term. The median will be the middlemost term. Middlemost term कौन सी है? 7 स्टार्टिंग से छोड़ दे, 7 लास्ट से छोड़ दे। 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 ये 5.1 क्या है? ये 5.1 मिडिल मोस्ट टर्म है। ठीक है, ये इसका मीडियन है। 5.1 इसका मीडियन आ गई। ठीक है, मिडिल मोस्ट टर्म क्या है? 5.1, तो ये इसका मीडियन। मोड, जो वैल्यू 1 से ज्यादा बार आई है डाटा में वो इसका मोड होगी। ये देखें 4.5 2 टाइम्स आई है, ये भी इसका मोड है 4.5। इसके बाद 4.8 4.8 2 टाइम्स है, तो ये भी इसका मोड है। इसके बाद 5.2 5.2 5.2 भी 2 टाइम्स है, तो ये भी इसका मोड है। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डाटा। तो ये जो डाटा दिया हुआ है इसका हमने मीन फाइंड करना है। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी। तो ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हमने इसका मीन फाइंड करना है। मीन फॉर ग्रुप्ड डाटा। If x1, x2, x3, xn are the class marks for n values in data and f1, f2, f3, so on fn are their respective frequencies, then mean is calculated as। तो ये मीन का फार्मूला है। मीन इक्वल है f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस so on प्लस fn xn ओवर f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस so on प्लस fn। तो ये इसका फार्मूला है। ठीक है, मीन समीशन एफ आई एक्स आई ओवर सिग्मा एफ आई, वेयर आई इक्वल है 1 2 3 अप टू n तक। तो ये जो डाटा दिया हुआ है ना, इसका हमने मीन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6, टेबल को पहले ड्रा कर लेंगे। सबसे पहले आएगा क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बाद क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स को हम x से जाहिर करते हैं। क्लास मार्क्स
इसको हम x से जाहिर करते हैं, फ्रीक्वेंसी को f से। इसके बाद हमने fx फाइंड करना है, fx यानी कि f और x को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। क्लास इंटरवल जिसे हम मार्क्स भी पढ़ते हैं, क्लास इंटरवल 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25 तक, फिर 26 से 30। तो ये क्लास इंटरवल दिए हुए हैं। अब ये देखें, फ्रीक्वेंसी इसकी है 17, 20, 25, 15, 10। 11 से 15 तक 20 नंबर हैं, 16 से 20 के दरमियान 25 नंबर हैं, 21 से 25 के दरमियान 15 नंबर हैं, 26 से 30 के दरमियान 10 नंबर हैं। ठीक है। क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स कैसे फाइंड करते हैं? ये जो क्लास इंटरवल है इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। 6 और 10 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे। 6 और 10 कितना होता है? 16। 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे 8 आएगा। इसी तरह से 11 और 15 ये आएगा 26। 26 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 13 आएगा। 16 और 20 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे। 36। 36 को 2 पे डिवाइड किया 18 आ गया। 21 और 25 46। 46 को 2 पे डिवाइड करेंगे 23 आ गए। 26 और 30 ये आ गया 56। 56 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 28 बनेगा। तो ये क्लास मार्क्स बन गया। अब f और x को मल्टीप्लाई करके आगे लिख देना है। 17 और 8 को मल्टीप्लाई करके fx की जगह पे लिख देंगे। 17 मल्टीप्लाई 8 ये आ गया 136। फिर इसके बाद 20 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 260। 25 को 18 से 450। 15 को 23 से 15 मल्टीप्लाई 23 345। 10 को 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे 280 आ गया। अब इनको ऐड कर देंगे। ये समीशन f आ गया, सिग्मा f। ठीक है। ये समीशन fx, समीशन f इनको ऐड करेंगे। 17, 20, 25, 15, 10 ये आ गया 87। fx को ऐड कर लेंगे। 136, 260, 450, 345, 280 ये आ गया 1471। तो ये सिग्मा fx आ गया। तो हमने मीन फाइंड करने का फार्मूला लिखना है। पहले x बार समीशन fx ओवर समीशन f। समीशन fx क्या है? समीशन fx है 1471, समीशन f 87। इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 16.9। तो ये इसका मीन आ गया। ठीक है। तो यही हमने फाइंड करना था। बुक पे जो इसका आंसर है ना वो रॉन्ग है, तो ये इसका दुरुस्त आंसर है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डाटा। ये जो गिवन डाटा है इसका हमने मीन फाइंड करना है। तो ये ग्रुप्ड डाटा के लिए हमने इसका मीन फाइंड करना है, ग्रुप्ड डाटा। तो ये x और f दिया हुआ है, इसका हमने मीन फाइंड करना है। ये है x, ये f x। ठीक है। x क्या होता है? क्लास मार्क्स, और f क्या है? फ्रीक्वेंसी। fx फाइंड करेंगे। x क्या है? 12, 14, 16, 18, 20 और f 100, 120,
105, 95, 115। ये देखें एक्स दिया हुआ है 12, 14, 16, 18, 20। एफ दिया हुआ है 100, 120, 105, 95 और 115। तो इसका हमने मीन फाइंड करना है। तो 12 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200। 14 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे 1680। 16 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे 1680। 18 को 95 से मल्टीप्लाई करेंगे 1710। 20 को 115 से मल्टीप्लाई करेंगे 2300। सिग्मा एफ एक्स, इन सब को ऐड करके सिग्मा एफ आ जाएगा। इन सब को ऐड करने से सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। $535 ये आ गया सिग्मा एफ एक्स। इनको ऐड करने से $8570 ये आ गया सिग्मा एफ एक्स। मीन का फार्मूला क्या है? एक्स बार सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। समीशन एफ एक्स 8570, सिग्मा एफ 535। इसको डिवाइड कर लेंगे। ये आ गया 16.0। अब ये देखें 1 से अगला नंबर क्या है? 8 चूंकि 5 से ग्रेटर है इसलिए 1 में हम 1 ऐड कर देंगे, ये आएगा 2। तो ये मीन आ गया। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 5.3 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।